नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हाँ, आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी का, जो यूपी ट्रिपल एस सी ने कंडक्ट कराया था लोअर पीसीएस का पेपर। ये 4 शिफ्टों में हुआ था। आज हम देखेंगे जो एक अक्टूबर को ही है, 1 अक्टूबर 2019 को प्रथम पाली का पेपर है, ये देखेंगे। ये पूरा घटना चक्र पर बेस रहेगा। इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पे 2 पहले से ही वीडियो अपलोड हैं इन पेपरों के। एक तो आपका यूपी पीसीएस, एक RO ARO का, ये 2018 में हुआ था पेपर, वो सॉल्यूशन है उसका पूरा, और एक यूपी पीसीएस 2019 में हुआ था उसका। ठीक है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये 1 अक्टूबर 2019 का पेपर हुआ है लोअर पीसीएस का, इसका सिलेबस क्या किस तरह था। देखिए, इसका सिलेबस था 25, 50, 50 और 25। 25 हिंदी के क्वेश्चन थे, 25 ही आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे, और 50 आपके जीएस के थे, और 50 में आपका एक तो मैथ था और प्लस साइंस था, आदि आदि। ठीक है, 25-25 लगभग। अब ये देख लीजिए, तो हो गया प्री। अब जो इसका मेंस है उसमें क्या होगा कि उसमें जो ये 50 का था, ये हो जाएगा 75 का। ठीक है, जीएस। और जो मैथ और साइंस है, ये हो जाएगी 75 की। ठीक है, ये है इसका मेंस का सिलेबस, ये याद रखिए। 25 की हिंदी, 75 के आपके जीएस, 75 की मैथ और रीजनिंग, और 25 की रीजनिंग, और मैथ और साइंस, और 25 की रीजनिंग। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लोअर पीसीएस के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात जान लीजिए, आपका मैथ चाहे कितना स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपने जीएस पे अपनी अच्छी पकड़ नहीं बनाई तो इसमें सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 75 नंबर की अकेली जीएस है। देखिए, जो इसमें आप हिंदी पढ़ेंगे वो इतना ज़्यादा आपने अगर लेवल की ठीक ठाक पढ़ रखी है तो हो जाएगी। ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं है, कम क्वेश्चन है। रीजनिंग भी इसी तरह के हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन टफ आने लगे हैं, पर ये हो जाएगी। इसमें आपका डिपेंड करेगा, एक तो ये आपका 75 नंबर का जीएस का पार्ट, और जो 75 की मैथ और साइंस है। अब मैथ भी इसमें कम होगी है, इसमें साइंस, क्योंकि इसमें से आधे तो मैथ के आएंगे और 37 के करीब 37 ही साइंस के रहेंगे। ठीक है, पर आपको इस पर बहुत फोकस करना है। एक अब देख लीजिए, जीएस ये ऐसी भी नहीं है कि आसान वाली पूछी जा रही है। अब आप इसके प्री के पेपर में ही देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी टफ लेवल की पूछी जा रही है, तो ध्यान से। ठीक है, चलो देखते हैं। हम पहले इसमें जो पेपर है इसमें पहले जीएस का पार्ट देखेंगे, उसके बाद साइंस देखेंगे, उसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथ रीजनिंग। ठीक है, तो आज जीएस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, 26 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मई 2019 में निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने उड़ीसा के तटीय जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ये करंट का क्वेश्चन था, उस टाइम इसका आंसर फानी था, ये याद रखिएगा। अभी देखिए, इस बार तो 2020 में लॉकडाउन चल रहा है, जो भी पेपर आएगा उसमें 2019 की करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, पर एक याद रखिए, इसमें अभी अभी जो भारत है, भारत का पूर्वी तट, उस पर अम्फन नाम के एक चक्रवात ने दस्तक दी थी। ठीक है, ये महसूस किया गया था, इसलिए इसका नाम याद रखिए। 2020 का ये भारत का पहला चक्रवात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आईपीएल से पूछा है, आईपीएल ट्रॉफी 2019 निम्नलिखित में किस टीम ने जीती। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। देखिए, आईपीएल इस बार तो हो नहीं रहा है, पोस्टपोन्ड हो गया है, तो आपको ये याद रखना है कि 2019 वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आईपीएल जब भी आता है, इससे हर पेपर में जरूर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको जो आईपीएल 2019 है उसे अपने आप देख लीजिएगा पूरा। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पर्पल कैप हो गया या ऑरेंज कैप हो गए, जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए या जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, इनसे आते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसके कुछ फैक्ट बता देता हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आईपीएल में अब तक सबसे ज़्यादा विजेता कौन रही, इसकी टीम रही है, तो ये मुंबई इंडियंस है, ये 4 बार रही है। ठीक है, जो चेन्नई सुपर किंग है ये 3 बार है। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा विजय किसने रही है। जो ये 12 संस्करण हुए हैं अभी तक, ये जो 12 संस्करण हुए हैं, इन 12 संस्करणों में 4 बार मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता है। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर ये एक मैंने देखा था तो मुझे याद हो गया, तो मैं बता रहा हूँ, आपको भी याद रहेगा। अगर कभी पूछ लेगी कौन सी ईयर में, पूछ ले सन 2017 में कौन सी टीम जीती थी, तो ये इससे याद रह सकता है। देखिए, 2019 में जीती मुंबई इंडियंस, 2 साल पीछे कर दीजिए, फिर 2017 में जीती, फिर 2 साल पीछे कर दीजिए, 2015 में जीती, और फिर पीछे कर दीजिए, फिर हो जाएगा 2013 में जीती। ठीक है, हर 2 साल पहले जीती है ये, 2013, 2015, 2017, 2019। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया कि कभी क्वेश्चन आ गया तो आपको ये ध्यान रहेगा। मुंबई इंडियंस का मान लो आपको 2016 में पूछ लिया, तो आप उसमें से एक ऑप्शन तो काट ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद
IPL काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये गंगा के कायाकल्प से संबंधित था। ये एक मंत्रालय बने थे, करंट का था, उस टाइम पे बना था जल शक्ति मंत्रालय, याद रखिएगा। नया मंत्रालय है जो जल संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद देखिए ये गंगा से पूछा हुआ है, मैं इससे आपको गंगा के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे बता देता हूँ। देखिए एक तो पूछा जाता है जो आपका गंगा एक्शन प्लान कब आया था, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 1985। उसके बाद देखिए ये नोट कर लीजिएगा, उसके बाद एक आया था राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण, ठीक है, ये आपका बना था 2009 में, एक ये याद रखिएगा सन। और उसके बाद आपको याद होगा नमामि गंगे, तो जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने शुरू किया था 2014 में, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको गंगा से बता दी जो पूछे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने सन क्यों बताया, एक तो गंगा एक्शन प्लान का बताया था 1985, एक 2009 जो राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण है, और एक आपको बता दिया 2014 नमामि गंगे का। अब जो पेपर आ रहे हैं उनमें सब में सन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रह रही है। आप अभी पेपर में आप आगे भी देखोगे, ठीक है। तो जितने भी आपको बताए हैं मैंने वो सारे इससे गंगा से हो गए हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अभी ये फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है, मैं देख रहा था अभी, उत्तराखंड के फॉरेस्ट गार्ड में। अब देख लीजिए आप कितने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पूछा गया था राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण किस तिथि सहित पूछा हुआ था, उसमें ऑप्शन थे 20 फरवरी 2009, 19 फरवरी 2009, ऐसे थे आप, 15 फरवरी 2009 और 1 फरवरी 2009, ठीक है। अब आप खुद ही देख लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था ये, ग्रुप सी की वैकेंसी, उसमें कितना टफ क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसलिए आप इसका 20 फरवरी था उसका आंसर, तो देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये ईयर बताए हैं, कहीं ना कहीं कोई से पेपर में आए हुए होते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा हुआ है, ये करंट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मालदीव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। एक प्रसिद्ध 49 वर्षीय सॉरी ये प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा, नेपाली शेरपा हैं जिन्होंने मई 2019 में 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। इनका सही आंसर है कामी रीता, ठीक है। ये कामी रीता शेरपा जी हैं, ये 24 बार हो गए हैं, ठीक है। एक बार और मई में ही कर दी थी इन्होंने कंप्लीट। देखिए एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। अब जितने भी इससे आप माउंट एवरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं, ये तो हर रोज़ जा रहे हैं आजकल, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये अब तक का इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 24 बार चढ़ चुके हैं। मैं आपको इनके सारे के बारे में बता देता हूँ। देखिए जो एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे, एक तो ये इन्होंने दिया हुआ है खुद ऑप्शन में, ये थे तेंजिंग शेरपा, और इनके साथ थे एक एडमंड हिलेरी, ठीक है। सिर्फ हिलेरी भी याद रखेंगे तब भी चल जाएगा। अब देखिए तो शेरपा है ना, ये भी कामी रीता शेरपा, ये सब शेरपा जो होते हैं वो नेपाल के होते हैं। ये जो एडमंड हिलेरी थे ये न्यूजीलैंड के थे, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, और ये चढ़े थे दोनों सबसे पहले जब माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की थी, तो वो सन था 1953, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आते हैं अलग अलग तरह, जैसे UPSSC में अगर पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई किस सन में की गई थी, तो उसमें सन इंपॉर्टेंट हो जाता है 1953। और अगर PCS लेवल में RO में पूछा जाएगा तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्नलिखित में से एडमंड हिलेरी जो कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार चढ़ाई की थी, वे किस देश से संबंधित है, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका ये कंप्लीट हो गया। एक उसके बाद आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, महिला होती है जो सबसे पहली बार इन्होंने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, उनका नाम था जंको तेबई। बस आप तेबई याद रख लीजिए, इतना ही काफ़ी है। जापान की थी ये, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जापान नाम से पता चल रहा होगा। और ये एक इम्पोर्टेंट है कि ये 1975 में जब हमारे यहाँ आर्यभट्ट का हुआ था, तो उस टाइम पे ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और जो ये याद हो गया ना तेबई, ठीक है। उसके अलावा जो इंडिया की पूछे तो 1984 में बछेंद्री पाल, ठीक है। अब मैंने आपको तीनों बता दिए, फर्स्ट वाले तेंजिंग शेरपा और आपके एडमंड हिलेरी थे, ये थे 1953 में पहली बार। फिर महिला में जेंको तेबई 1975 में पहली महिला, और पहली भारतीय महिला हो जाएगी वो हो जाएगी बछेंद्री पाल 1984,
देखिए मैं इतना डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो रही हो कि इतना नहीं बताना है, कम बताना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डिस्क्राइब इसलिए करता हूँ कि देखिए जी, पहला क्वेश्चन था, मैंने अभी आपको बताया, ये गंगा से ये पूछा हुआ था। अभी फॉरेस्ट गार्ड का 2020 में वहाँ पेपर हुआ, उसमें डेट सहित पूछ लिया। तो ये ऐसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक कहीं और से पूछेगा। आज आपने क्या करा कि एवरेस्ट का कोई क्वेश्चन आया, अब इससे हमने टोटल कंप्लीट कर चुके हैं सारे जितने भी क्वेश्चन आते थे एवरेस्ट से। अब कहीं से पूछेगा वो हम कर लेंगे, ठीक है। और भी अगर आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31, भारत का ये है 2018-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज का उत्पादन किए जाने का अनुमान है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये करीब 285 है। देखिए मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ, आपको क्या याद रखना है, अगर आपने कभी ऐसी करंट पढ़ी नहीं है ना, तो आप आज याद रख लीजिए एक चीज़ कि जो भारत का 2018-19 में प्राप्त हुआ है ना, वो डाटा है 285 मिलियन टन, कुछ पॉइंटों में है शायद 20 इतना ही है, पर 285 याद रखिए। इससे आपको क्या होगा कि एक चीज़ रहेगी, जैसे आपने 285 याद कर लिया है आज, ठीक है, तो अब कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप क्या करेंगे कि उसमें आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि ये 280 भी हो सकते हैं, उससे अगले क्या होगा 270 भी हो जाएगा, उससे अगले वर्ष 290 हो जाएगा, यही तो होगा। इससे ज़्यादा इसके आसपास रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको 285 याद हो गया तो देखिए ऑप्शन किस तरह के आते हैं, जैसे आया 183, 383, 483 ये। अगर यहाँ पे 273.75 भी होता तब भी आप इसे सही कर देते। मैंने बता दिया ना 285 के आसपास रखना है आपको, ठीक है, जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है भारत का, ठीक है। इस बार का टारगेट भी याद रख लीजिए, चाहे 298 मिलियन टन का रखा है जो सरकार ने घोषित किया है 2019-20 के लिए। और आप ये याद हो गया ना आपको, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें कभी पूछ ही ले तो, जैसे 283 है ना, इसमें से लगभग 100, बस 100 याद रख लीजिए कि 100 गेहूं का है आसपास इसके, और इससे ज़्यादा ही रहता है हमेशा, 115 ज़्यादा वो रहता है धान का। अभी कभी क्वेश्चन भी आए ना तो गेहूं का आसपास ही रहेगा 100 के, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, 2017-18 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, केरल, ठीक है। रबड़ में हम ज़्यादातर केरल ही प्रथम स्थान पर रहता है। चलो अब ये देख रहे हैं तो कोई भी इसमें से एक राज्य पकड़ लीजिए, मैं उसके आपको प्रोडक्ट, जैसे इसमें रबड़ है ना, केरल में नारियल में, वो चीज़ों में। चलो केरल तो रहने दीजिए, आज जब इसका क्वेश्चन आ गया हम कर्नाटक देख लेते हैं, ठीक है। कर्नाटक से मैं आपको जितने बताऊँ इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट कैसे हैं। जैसे देखिए, एक तो है कॉफ़ी, एक है सोना, ठीक है, और एक हो गया आपका सूरजमुखी। सूरजमुखी, ये तीन तो सूरजमुखी, ये तीन ऐसे हैं इसमें मेरे ख्याल से 10 साल से ये कर्नाटक पहले ही स्थान पे है, तो इन्हें तो बिल्कुल रट लेना है कि इन तीनों में प्रथम स्थान पे कर्नाटक है। इसके अलावा देखिए एक है सुपारी, सुपारी के अलावा आपका एक हो जाएगा सहतूत, रेशम सहतूत है, या कुल रेशम में देख लीजिए आप, सहतूत रेशम होता है, कुल रेशम में कर्नाटक है, क्योंकि सहतूत में भी अलग अलग प्रजाति होते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी बता दूंगा, जैसे टसर, मूंगा और ईरी और सहतूत रेशम, ये अलग अलग हैं, अलग अलग राज्यों में होते हैं। कुल रेशम में याद रखिए, ठीक है। अब ये 5-6 क्वेश्चन हो गए हैं, आपको याद हो गए, इनसे ही क्वेश्चन पूछेगा घूम फिर के। देखो यही जो हम लोअर पीसीएस का पेपर कर रहे हैं, इसी में आपको आगे क्वेश्चन देखना है, या तो इस शिफ्ट में, अगली शिफ्ट में पूछा हुआ है कि सुपारी में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो वो कर्नाटक का, ठीक है। सुपारी, सोना, कॉफ़ी, सूरजमुखी, कुल रेशम, इसके अलावा आजकल मक्का भी था, पर देख लीजिएगा ये बदल ना गया हो कुछ टाइम पहले। उसके अलावा चीकू, ये तो बदलते रहते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा आप, जैसे इसमें मैंने आपको कर्नाटक को बता दिया, आपको कर्नाटक में सोना बता दिया, आपके नहीं याद रहेगा तो इस तरह याद रख लीजिएगा। एक इसकी खान है कोलार की खान, ठीक है, वही फेमस है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खान है ये सोने की, कोलार की, ठीक है, कोलार। अब ये कोलार को आप याद रखेंगे, आपने देखी होगी केजीएफ मूवी देखी होगी, ठीक है, ये कन्नड़ मूवी है, कर्नाटक की है, काफ़ी फेमस हुई थी। अब इसमें आपका ये केजीएफ तो हमने देख लिया था, पर इसकी कभी डेफिनेशन देखना आपने, इसमें के का मतलब तो था कोलार, किसी ने मूवी देखी होगी उसे तो पता ही होगा, ये सोने के ऊपर है, और जी से था गोल्ड, ठीक है, ये शायद एफ से फील्ड होगा। तो कोलार, गोल्ड, ये दोनों ना, कोलार की खान गोल्ड से संबंधित है, ठीक है। केजीएफ मूवी से आप देख, जिसने मूवी देखी होगी उसमें तो सोने का ही है, व्यापार वो सोने का ही करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, अब आप भूलेंगे नहीं, कोलार की खान सोने से संबंधित है और कर्नाटक में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15.7
8 7, ठीक है। अब इसमें भी वही पैटर्न लागू होता है, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। आपको पता है कि जो कृषि का है ना जीडीपी में योगदान है, हमने आज देख लिया कि इतना है, ठीक है। अब आप इसके आसपास ही रहेगा, ये 16 हो जाएगा या फिर 14 कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे इससे क्वेश्चन हो जाएगा, अभी 1587 है, देखिए ऑप्शन 31 दिया हुआ है एक, ये तो होगा नहीं, इतनी दूर तो एकदम जाएगा नहीं, ठीक है। और ना ना होगा आपका आगे कभी पेपर में 29 होगा, ठीक है। ये और वो पास है तो आपका 15 हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 902 है। देखिए मैं आपको इसकी जनसंख्या इंपोर्टेंट रहती है, अगर आप लोअर पीसीएस का मेंस भी दोगे या आरओ का, उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं जनसंख्या से। उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा ट्रिक के साथ। देखिए मैंने जैसे मैंने याद किया हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ऐसे लिख रखे हैं 912, 902, 943 और 919। अब ये 4 याद कर लिए। अब जो भारत का लिंगानुपात है वो 943 है, और भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, और उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 902 है, ठीक है। वो मैं आगे आपको जनसंख्या का पूरा चैप्टर करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए आप। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, अराकू, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ देख लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन जो आए हैं ना, एक तो आपका ये आ गया कृषि से संबंधित, एक आपका ये आ गया उत्पादन संबंधित, एक ये आ गया आपका, ठीक है। जितने भी आए ये करंट के 8-10 क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी का लोअर दे रहे हैं ना, लोअर पीसीएस, और आप चाह रहे हैं कि मैं मेंस में जीएस में अच्छे क्वेश्चन कर सकूं, तो आपको 3-4 चीज़ें याद करनी है। एक तो देखिए आपको कृषि में जो भी है ना, और एक खनिज में जो भी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है वे याद रखने हैं, ठीक है। एक तो इम्पोर्टेंट रहता है। एक तो आपको इतना कर लेना है, ठीक है। एक आपको जनसंख्या वाला चैप्टर कर लेना है, 2। और एक आपको जो भी इकोनॉमी सर्वे आता है ना, इकोनॉमी सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो ये क्वेश्चन है वहाँ से है। और एक आपका इकोनॉमी सर्वे, इसके साथ बजट यूपी का और केंद्र का, 3। ये 3 टॉपिक आप करके चले जाइए। आपके करंट के क्वेश्चन अगर 10 आए हैं तो आपके 10 में से कम 6 क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, और 6 के 6 सही होंगे, ठीक है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे थे हम, इसमें सही आंसर हो गया था आपका डी, अराकू। ये अराकू वैली है जो, ये विशाखापट्टनम में है, ठीक है। और विशाखापट्टनम से याद आ गया, विशाखापट्टनम में अभी अभी दुखद घटना हुई है एक, याद रखिएगा आपको, वहाँ पे गैस लीक हो गई थी। जो इससे क्वेश्चन आने वाले हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक तो पूछे जा सकते हैं कौन सी गैस लीक हुई थी, तो स्टेरीन गैस थी, ठीक है। स्टेरीन गैस थी। इसका जो प्रयोग हो गया है आपका, जो आप प्लास्टिक बना हुए हैं, प्लास्टिक की बोतलें वगैरह, पेंट, जितनी चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो आप स्टेरीन गैस याद रखिएगा विशाखापट्टनम से ही। एक जगह आपको पता ही चल गया गैस लीक कहाँ पर हुई है, जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, विशाखापट्टनम में, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी कंपनी का था? ये थी आपकी जो कंपनी जिसका था एलजी पॉलीमर, ठीक है, इसका प्लांट था। उसके अलावा इससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैं सारे बता देता हूँ। एक आपका विशाखापट्टनम से ये पूछ सकता है, जो अब ये गैस निकलती है स्टेरीन गैस, ये शरीर के किस प्रभाव डालती है? तो ये हमारे, देखो गैस है तो आँखों को इनमें जलन तो होगी, ये तो अलग है, सांस में। इसके अलावा जो ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, उसे फेल कर देती है, ठीक है। तो इससे जो 4-5 क्वेश्चन आने वाले मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 20 मिनट के करीब का हो गया है। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।